नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल मैथमेटिक्स में। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पिछला वीडियो अच्छे से देख लिया होगा। आज हम उसके आगे के टॉपिक्स को प्रोसीड करेंगे। मैंने डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी आपको बता दिया, क्वेश्चन भी सॉल्व करवा दिया, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को। आज हम थोड़ा उसका डिटर्मिनेंट जो होता है उसके एप्लीकेशन को पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। हमने क्लास 10th में ट्राइंगल का एरिया निकाला था फार्मूले का यूज करके। आज हम देखते हैं डिटर्मिनेंट का यूज करके कैसे एरिया निकालेंगे। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक ट्राइंगल है ABC, आप देख रहे हैं यहाँ A है, B है, C है। इनके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, यहाँ है x2 y2 और यहाँ पे है x3 y3। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा हाफ। फिर यहाँ पे देखिए x1 y1 1 लिखेंगे, डिटर्मिनेंट में लिखेंगे। फर्स्ट रो हो जाएगा x1 y1 1, सेकेंड रो हो जाएगा x2 y2 1 और थर्ड रो हो जाएगा x3 y3 1। दोस्तों जब भी आप इसका एक्सपेंशन करेंगे तो आपको वही फॉर्मूला मिल जाएगा जो आपने 10th क्लास में पढ़ा था। क्या पढ़ा था आपने? हाफ कितना पढ़ा था? x1, फिर क्या आता है y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। दोस्तों आप एक्सपेंशन करके देख सकते हैं, इसमें यही चीज़ आएगा। तो ये एरिया होता है। इसके बाद आता है एरिया मस्ट बी पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब ये हुआ दोस्तों, मान लीजिए हमने एरिया निकाला और डेल्टा मतलब जो डिटर्मिनेंट आ गया ये -5 आ गया। तो एरिया हम बाद में लिखेंगे, इसको प्लस साइन के साथ लिखेंगे, एरिया लिखेंगे यहाँ पे 5। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय 3 पॉइंट्स इज एरिया ऑफ फॉर्म्ड बाय 3 कोलिनियर पॉइंट्स होना चाहिए। यहाँ पे 3 कोलिनियर पॉइंट्स। कहने का मतलब अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर है यहाँ पे, जैसे यहाँ हो गया x1 y1, यहाँ हो गया x2 y2 और यहाँ हो गया x3 y3। अगर ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो इनसे जो ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। ये भी आपने पढ़ा हुआ है। तो चलिए देखते हैं इसमें एग्जाम्पल नंबर 17 देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 3 8 -4 2 एंड 5 1। तो ठीक है, 3 8 को हमने x1 y1 ले लिया, -4 2 को x2 y2 और 5 1 को x3 y3 हमने यहाँ पे एरिया वाले फार्मूले में पुट कर दिया यहाँ पे वैल्यूज़ को। इसके बाद हमने एक्सपेंशन किया दोस्तों, देखिए तो एक्सपेंशन करने के बाद आ गया इसकी वैल्यू 61/2। आप चाहें दोस्तों यहाँ पे 3 1 है तो आप कोई भी 2 0 बना के तब आप एक्सपेंशन कर सकते हैं, या वैसे भी ठीक है आप सीधे एक्सपेंशन कीजिए। तो एरिया आ गया 61/2। चलिए दोस्तों देखते हैं इसमें नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 18। ये सारे एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस दोस्तों NCERT टेक्स्ट बुक से लिए जाते हैं, उसी पे बेस्ड ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो देखते हैं एग्जाम्पल 18। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग A13 एंड B00 यूजिंग डिटर्मिनेंट एंड फाइंड K इफ D K, 0 इज अ पॉइंट सच दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इज 3 स्क्वायर यूनिट्स। तो दो चीज़ें हैं दोस्तों इस क्वेश्चन में। पहले तो हमें लाइन का इक्वेशन निकालना है। जैसे मान लीजिए कहाँ से जाता है, एक तो है यहाँ पे A, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1 3 और दूसरा पॉइंट है यहाँ पे B, क्या है यहाँ पे 0 0। तो दोस्तों आपको याद होगा क्लास 11th में हम लाइन का इक्वेशन कैसे निकालते थे। 2 पॉइंट से होके जाने वाली लाइन का इक्वेशन y - y1 = y2 - y1 by x2 - x1 into x - x1। तो दोस्तों एक्चुअल में यहाँ हमें डिटर्मिनेंट का यूज करना है, तो हम इस पर एक थर्ड पॉइंट ले लेते हैं CX, y, क्योंकि जो भी लाइन का इक्वेशन होगा उसमें एक जनरल पॉइंट लिया जाता है x और y के टर्म में। ये x y सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो दोस्तों देखने में ही लग रहा है कि A, B और C तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर। तो कोलिनियर वाले कंडीशन में क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। तो देखिए हमने A, B और C को x1 y1 x2 y2 और x3 y3 की जगह रखा हमने इनके कोऑर्डिनेट्स को और सॉल्व किया, एक्सपेंशन किया, तो कितना आ गया 3x = y। यही क्या हो जाएगा इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। दोस्तों आप एक्सपेंशन करके देख सकते हैं इसे। नेक्स्ट में दिया है D पॉइंट दिया है K, 0 करके, उसमें हमें K की वैल्यू निकालनी है। तो दोस्तों वैसे ही हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे D है। तो x1 y1 मान लीजिए, x2 y2 मान लीजिए, x3 y3 और ये किसके इक्वल है यहाँ पे 3 के। अब देखिए एरिया अगर 3 है, एरिया 3 है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 3 होगी तब भी एरिया 3 होगा, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू -3 होगा तब भी एरिया क्या हो जाएगा 3, क्योंकि एरिया को हम क्या लेते हैं हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। तो दोस्तों इसीलिए यहाँ पे हमने +-3 लिया है। तो एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस।
देखिए दोस्तों, हमने एक्सपेंशन कर दिया आपके सामने, थोड़ा सा सॉल्व किया यहाँ पे। तो देखिए के की वैल्यू -3 के इक्वस टू आ गया +-6। तो के इक्वस टू -3 के इक्वस टू एक बार 6 लेंगे और एक बार -6, अलग अलग हमने डिवाइड कर लिया, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो के की वैल्यू एक बार यहाँ से आएगा -2 और यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगा 2। तो के की वैल्यू कितना हो जाएगा +-2। तो दोस्तों ये रहा उसका एप्लीकेशन थोड़ा सा। अब देखते हैं हम माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, देखते हैं क्या होता है। कोई भी मैट्रिक्स है उसके माइनर्स क्या होते हैं, कोफैक्टर्स क्या होते हैं। तो पहले तो देखिए माइनर्स होता है, माइनर ऑफ एन एलिमेंट Aij ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज डिनोटेड बाई Mij। तो कहने का मतलब ये है कि चलिए हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए 2x2 का मैट्रिक्स है, A11 हो गया, यहाँ पे A12 हो गया, A21 हो गया और यहाँ पे A22 हो गया। तो A11 का माइनर कैसे डिनोट करेंगे, यहाँ पे M11 से डिनोट करेंगे। A12 के माइनर को किससे डिनोट करेंगे, यहाँ पे M12 से डिनोट करेंगे। A21 के माइनर को किससे डिनोट करेंगे, M21 से। और A22 के माइनर को किससे डिनोट करेंगे, हम M22 से डिनोट करेंगे। अभी आप डिनोट करना सीखिए। ऐसे दोस्तों कोफैक्टर्स को हम कैसे डिनोट करते हैं, यही 2x2 वाला एग्जांपल रखिए दिमाग में। तो A11 को हम कैपिटल A11 और C11 से डिनोट करेंगे, ये कोफैक्टर्स। ऐसे ही अगर Aij है तो इसको हम डिनोट करेंगे Aij और Cij। तो जनरली दोस्तों ए से ही यूज़ किया गया है, कैपिटल ए से। सी से भी आप ध्यान में रखना, अगर एग्जाम में ऐसा आता है तो आप कंफ्यूज मत होना। दूसरी चीज़, कोफैक्टर और माइनर में क्या रिलेशन होता है। जैसे कोफैक्टर यहाँ पे Aij हमें निकालना है, तो ये होता है -1 टू द पावर i + j इंटू Mij, ये आप याद रखना। तो होता क्या है इसमें, जैसे मान लीजिए हम A11 कोफैक्टर निकालना है, तो ये हो जाएगा -1 टू द पावर 1 + 1 इंटू हो जाएगा M11। अब देखिए 1 और 1 क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। तो -1 की डिग्री इवन नंबर लेने से प्लस ही में आएगा, तो इस जगह M11 आ जाएगा। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे है, मान लीजिए A12 है तो -1 टू द पावर 1 + 2 है यहाँ पे, ये जगह M12। अब इन दोनों का सम ऑड नंबर है, तो -1 की डिग्री ऑड नंबर लेने पे माइनस आएगा, तो -M12। तो दोस्तों ध्यान रखना आप कि जब भी कोफैक्टर और माइनर में रिलेशन दिखाया जाएगा, तो जब भी इन दोनों का सम, जैसे मान लीजिए हमने लिख लिया यहाँ पे 2 3 ले लिया यहाँ पे, तो 2 और 3 का सम क्या है, ऑड नंबर है, तो -M23 हो जाएगा। और ऐसे ही मान लीजिए अगर लिखा है यहाँ पे A33 लिखा है, तो 3 और 3 का सम इवन नंबर है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे M33 हो जाएगा। बस प्लस माइनस का ही फ़र्क होता है, दोनों का सम इवन होने पे प्लस और दोनों का सम ऑड होने पे माइनस, ये चीज़ होता है। अब देखिए यहाँ पे दिखाया गया है कैसे हमने निकालना है। चलिए हम एक डिटर्मिनेंट बनाते हैं यहाँ पे, A11 A12 A21 A22। तो डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स का हम निकालते हैं यहाँ पे माइनर कोफैक्टर। तो सबसे पहले दोस्तों है A11। अब हमें A11 का माइनर निकालना है, तो इसको डिनोट करते हैं हम AM11 से। अब दोस्तों A11 जिस रो और जिस कॉलम में है, जैसे फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में, तो उसको ढक लीजिए, तो क्या बचता है यहाँ पे A22, तो यहाँ लिख देंगे A22। ऐसे ही दोस्तों हम निकालेंगे M12 निकालेंगे यहाँ पे। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, यहाँ पे A11 A12 A21 A22। तो हम निकालने जा रहे हैं यहाँ पे M12। तो M12 किस में, फर्स्ट रो में है, सेकंड कॉलम में, इसको हटा देंगे तो बचेगा कितना, A21 बच जाएगा। ऐसे ही दोस्तों M21 कितना होगा यहाँ पे, A12 हो जाएगा। और लास्ट में M22 कितना हो जाएगा, A11 हो जाएगा। इस तरह से कहने का मतलब माइनर निकालते समय जिस रो या जिस कॉलम में है उसको आप हटा दीजिए, तो जो भी बचेगा वो क्या हो जाएगा, उसका माइनर हो जाएगा। अब कोफैक्टर हम कैसे निकालेंगे, आपके सामने है दोस्तों, देखिए ये एग्जाम्पल आपके सामने है यहाँ पे। जैसे माइनर A11 का माइनर आया A22। अब 2 और 2 का सम क्या है, 4 इवन नंबर है, तो इसका कोफैक्टर सीधे वही हो जाएगा A22। अब देखिए माइनर ऑफ A12 निकालना है, 1 2, तो क्या है यहाँ पे A21 हो जाएगा। 1 2 का माइनर क्या हो जाएगा, A21। और 2 और 1 का सम क्या है, ऑड नंबर, तो इसका कोफैक्टर कितना हो जाएगा, -A21। यहाँ पे क्या लगा देंगे, हम माइनस लगा देंगे। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे A21 हो जाएगा -A12, क्योंकि 2 और 1 का सम ऑड नंबर है,
तो माइनस में आएगा। और ऐसे ही A22 क्या हो जाएगा, E1 है तो M22 के इक्वल हो जाएगा A11 के इक्वल। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 3/3 का एक डिटर्मिनेंट लेते हैं हम और देखते हैं यहाँ पे कैसे करना इसे। तो दोस्तों देखते हैं यहाँ 3/3 का, सबसे पहले M11 निकालना है हमें। आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे M11 निकालना है हमें। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम, M11 मतलब A11 का निकालेंगे। तो जिस रो और जिस कॉलम में हम है उसको ढक देंगे तो बचेगा यहाँ पे 2/2 का डिटर्मिनेंट बचेगा यहाँ पे YZ VW। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, कितना हो जाएगा YW माइनस VZ। इसी तरह से दोस्तों अगर हमें B का निकालना है, मतलब B का मतलब M12 का निकालना, तो इस कॉलम और इस रो को ढक लो तो क्या बचेगा XZ और UW बचेगा। तो ये कितना हो जाएगा XW माइनस UZ बचेगा। साथ ही साथ आपको फैक्टर भी निकालते चलिए। तो A11 1 और 1 का सम इवन नंबर है तो कितना हो जाएगा M11 हो जाएगा। और ऐसे ही यहाँ पे A12 1 और 2 का सम कितना ऑड नंबर, तो कितना हो जाएगा माइनस M12। तो यहाँ माइनस करके वही चीज़ आएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे ऐसे ही दोस्तों हम M13 निकालेंगे। M13 कैसे नहीं, M13 का मतलब हो गया C का निकालेंगे जब हम कोफैक्टर। तो क्या करना है हमें, C के लिए ये रो, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम गायब करेंगे तो कितना बचेगा X Y और U V बचेगा। इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम तो XV माइनस YU बचेगा। और ऐसे ही दोस्तों अगर हम इसका कोफैक्टर निकालेंगे, मतलब A13 निकालेंगे, तो 1 और 3 का सम 4 इवन नंबर है तो कितना हो जाएगा ये M13। यही चीज़ हो जाएगा दोस्तों। तो ऐसे ही आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। कहने का मतलब जब माइनर निकालते हैं तो वो जिस एलिमेंट का माइनर निकालते हैं वो जिस रो और कॉलम में हो उस रो और कॉलम को हम हटा देते हैं और 3/3 के केस में हमें 2/2 का डिटर्मिनेंट मिल जाता है, फिर उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं और कोफैक्टर भी उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं। देखिए एग्जांपल नंबर 20, फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द डिटर्मिनेंट 1 - 2 4 3। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे किया गया आपके सामने, डेल्टा इक्वल्स टू है 1 - 2 4 3। तो M11 कितना हो जाएगा, M11 का मतलब 1 का माइनर निकालना है तो रो और कॉलम को ढक लो, कितना बचेगा यहाँ पे 3। ऐसे ही M12 का क्या हो जाएगा, M12 का हो जाएगा 4। ऐसे ही M21 का कितना हो जाएगा यहाँ पे -2 और M22 का कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब दोस्तों इसी तरह से कोफैक्टर्स हम इनका कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे A11 कितना हो जाएगा 3। A12 देखिए ऑड नंबर है तो माइनस लगाएंगे -4। ऐसे ही A21 तो यहाँ भी ऑड है तो माइनस लगाएंगे -2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। और A22 दोनों का सम इवन नंबर है तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1, ये हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों आते हैं एग्जाम्पल नंबर 22 में, फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द डिटर्मिनेंट। ये देखिए आप यहाँ पे ये 3/3 का डिटर्मिनेंट है, इसके एलिमेंट्स का क्या निकालना, हमें माइनर निकालना है, कोफैक्टर निकालना है और साथ ही साथ ये लाइन हमें वेरीफाई करना है। सबसे पहले एक बार इस लाइन को आप ध्यान से देख लीजिए, A11 A12 और A13 जो हुआ ये तो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं और A31 A32 A33 किसके कोफैक्टर्स हैं, थर्ड रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स हैं। मतलब फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को थर्ड रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के कोफैक्टर से इंटू करके जोड़ना है तो हमें दिखाना है 0 आएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप माइनर निकाल लीजिए। माइनर हमने निकाला हुआ है यहाँ पे देखिए आपके सामने, आप अपने आप से निकालिए उसमें कॉपी पे अपने। ये माइनर हमने निकाला है एक एक करके, M11 M12 M13 ये सब निकल गया इसमें। उसी के अकॉर्डिंग हम कोफैक्टर भी निकाल लेंगे। देखिए माइनर है आपके सामने, अब कोफैक्टर देखिए यहाँ पे निकाला गया है, A11 -20 आया, A12 46, A13 30 आया। दोस्तों आप चेक कर लेना इसको, ये वैल्यूज आई। अब इसके बाद जो चीज़ वेरीफाई करना है, देखिए यहाँ पे क्या वेरीफाई करना है, यहाँ पे ये लाइन लिखी गई है, यहाँ पे A11 A31 प्लस A12 A32 प्लस A13 A33 ये वैल्यूज़ हमने रख दिया इसमें देखिए और कैलकुलेट किया तो पूरा कितना आ गया -90 + 90 कितना आ गया यहाँ पे 0। तो रिजल्ट वेरीफाइड हो गया। तो दोस्तों एक चीज़ आप ध्यान रखना कि जैसे मान लीजिए ये मैं बता रहा हूँ डिटर्मिनेंट है 2/2 का डिटर्मिनेंट ही लेते हैं। मान लीजिए A11 A12, पहले 2/2 का एग्जांपल देंगे हम। ये जो रिजल्ट मैं बताऊंगा ये 3/3 के लिए भी सही है। A21 हो गया और यहाँ हो गया A22। मान लीजिए फर्स्ट रो के एलिमेंट्स में हम सेकेंड रो के एलिमेंट से कोफैक्टर से इंटू कर दें, A21 +
A12 इंटू A22, तो ये हमेशा 0 आएगा, ये ध्यान रखना आप। सेम ऐसे ही अगर हम सेकेंड रो के एलिमेंट्स को यहाँ पे, इसको मैं फिर से लिख देता हूँ एक बार, A11, A12, A21, A22। अगर हम सेकेंड रो के एलिमेंट्स को फर्स्ट रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर से इंटू करते हैं, जैसे A11 से प्लस A22 को हमने इंटू कर दिया A12 से, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो दोस्तों ये चीज़ हो गया। ऐसे ही दोस्तों देखिए, अगर हम फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को, फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स है क्या चीज़ है यहाँ पे A11, इसमें इंटू कर दिए सेकेंड कॉलम के एलिमेंट के कोफैक्टर से A12 प्लस A21 में हमने इंटू कर दिया A22 से, तब भी ये 0 आएगा, ध्यान रखना। और दोस्तों इसी तरह से अगर हम सेकेंड जो कॉलम है उसके एलिमेंट्स में फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स के कोफैक्टर से इंटू कर दिया, जैसे A12 इंटू A11 प्लस A22 इंटू A21, तब भी ये कितना आएगा यहाँ पे 0 आएगा, ध्यान रखना। तो समझ गए होंगे दोस्तों आप कि किसी भी रो के एलिमेंट्स को किसी अदर रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर से इंटू करें और ऐड कर दें तो रिजल्ट आता है 0। देखिए सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विथ देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स। हाँ, और दूसरी चीज़ दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने एक्सपेंशन सिखाया था। तो एक्चुअल में एक्सपेंशन में क्या करते थे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे फर्स्ट रो है A11, A12, A13, ऐसे ही A21, A22, A23, यहाँ पे है A31, A32, A33। तो दोस्तों जो एक्चुअल में एक्सपेंशन करते थे तो क्या होता था, यहाँ पे A11 में इंटू करते थे उसके कोफैक्टर से, प्लस A12 में इंटू करते थे उसके कोफैक्टर से, प्लस ऐसे ही A13 में हम इंटू करते थे इसके कोफैक्टर से। तो किसी भी रो के एलिमेंट्स में उसके कोफैक्टर से इंटू करके ऐड कर दो तो डिटर्मिनेंट होता है। इसी तरह से किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स में उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से इंटू कर दो तो डिटर्मिनेंट मिलेगा। और अगर किसी अदर रो या कॉलम के एलिमेंट्स के साथ ऐसा किया आप, मतलब जैसे फर्स्ट रो लिए और उसके एलिमेंट्स में इंटू किए सेकंड रो या थर्ड रो के एलिमेंट्स से कोफैक्टर से, तो उनको ऐड करने में कितना आएगा 0। देखिए मैंने लिख दिया है यहाँ पे नोट करके, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विथ देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स। वो क्या आता है, डिटर्मिनेंट आता है, मतलब उस एलिमेंट का इंटू उसी के कोफैक्टर के साथ हो रहा है, तब तो डिटर्मिनेंट आएगा। इफ़ एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम आर मल्टीप्लाइड बाय कोफैक्टर्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम, मतलब किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट पे हम किसी अदर रो या कॉलम के एलिमेंट्स को इंटू करके ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है दोस्तों, याद रखना इसे आप। अब चलिए दोस्तों सीखते हैं हम एडजॉइंट निकालना, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। एक तो इनवर्स आपने सीखा है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से, और चलिए हम यहाँ पे डिटरमिनेंट का यूज़ करके भी इनवर्स निकालना सीखेंगे। तो देखिए दोस्तों आपके सामने सबसे पहले देखते हैं एडजॉइंट क्या होता है। आपके सामने एक मैट्रिक्स दिया है, 3x3 का मैट्रिक्स है, इनके एलिमेंट्स का आप कोफैक्टर्स हमने निकाल लिया, और कोफैक्टर्स निकालने के बाद हमने एक मैट्रिक्स कोफैक्टर को लेकर मैट्रिक्स बनाया। जैसे A11 की जगह उसका कोफैक्टर है, A12 की जगह उसका कोफैक्टर, ये कोफैक्टर हमने लिख लिया। इसके बाद जो मैट्रिक्स आया इसका हमने ट्रांसपोज निकाल दिया। ट्रांसपोज आप इतना ये कह रहा था एडजॉइंट ऑफ ए, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं ADJ करके, ADJ एडजॉइंट ऑफ ए। समझ गए होंगे दोस्तों आप। यहाँ देखिए फिर मैंने कोफैक्टर्स को लिखा है यहाँ पे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, इसका हमने ट्रांसपोज निकाल लिया यहाँ पे। तो एग्जाम्पल नंबर 23 देखिए, फाइंड एडजॉइंट ए फॉर ए इक्वल्स टू इतना, ए की वैल्यू दी गई है यहाँ पे हमें क्या निकालना है, इसका एडजॉइंट ए निकालना है। तो चलिए कोफैक्टर्स निकालते हैं। सबसे पहले A11 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, पता ही आप सीख चुके हो। A12 क्या हो जाएगा, 1 है तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। हमने डायरेक्ट निकाला है दोस्तों, माइनर निकालने की बजाय हम माइनर निकालने के बाद कोफैक्टर निकाल सकते हैं, हमने डायरेक्ट निकालना है यहाँ पे। A22 निकालना है यहाँ पे 2। इसके बाद एडजॉइंट ए निकालेंगे, इसका ट्रांसपोज होगा, देखिए A11, A12, A21, A22, इस पूरे का ट्रांसपोज, यहाँ एलिमेंट्स हमने रख दिया, इसका ट्रांसपोज। फिर ये हो जाएगा 4 - 3 - 1 2, ये हो जाएगा इसका एडजॉइंट
ए, ये आ गया दोस्तों एडजॉइंट ऑफ, ये चीज़ आ गया। अब देखिए दोस्तों, अगर हम मान लीजिए ए से किसी उसी मैट्रिक्स के एडजॉइंट में हमने इनटू कर दिया, ए इंटू एडजॉइंट है, जैसे यहाँ पे हमने ए लिखा, यहाँ लिखा एडजॉइंट ए, हमने यहाँ पे इनटू किया तो देखिए यहाँ आ गया 5005, फिर मैंने 5 को कॉमन ले लिया। अब दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे देखिए, अगर हम इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करें, जैसे 4 -3 -1 2, तो 4 2 जा 8 -1 -3 हम इंटू करेंगे तो 8 -3 हो जाएगा 5। इसका मतलब जो 5 बाहर आया उसको हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। 5 हमने बाहर ले लिया, ये हो जाएगा आइडेंटिटी, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई हो जाएगा। सिमिलरली ऐसे हम प्रूव कर सकते हैं एडजॉइंट इंटू ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो दोस्तों ये हमने 2/2 के लिए किया है, बट दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल स्क्वायर मैट्रिसेस। कहने का मतलब जैसे मान लो है ए इंटू एडजॉइंट ए है, ये इक्वल होगा एडजॉइंट ए इंटू ए, और ये इक्वल्स टू आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के इक्वल आएगा ये। तो समझ गए होंगे आप, ये चीज़ आएगा। तो 3/3 के लिए भी यही आएगा दोस्तों, यही रिजल्ट आएगा। देखिए इस रिजल्ट को मैंने लिखा है यहाँ पे बॉक्स में बंद किया है। अबव रिजल्ट इज ट्रू फॉर एनी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ठीक है, ये रिजल्ट आप याद रखना। अब देखिए सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। A स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सेड टू बी सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू 0। अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करें और कैलकुलेट करने के बाद अगर वो 0 आ जाए, इसका मतलब वो क्या है, सिंगुलर। जैसे आपके सामने एक एग्जांपल है मैट्रिक्स का 1 2 4 8 उसके एलिमेंट्स हैं, तो इसका हमने डिटर्मिनेंट निकाला, 8 - 8 कितना आ गया, 0, हेंस A इज सिंगुलर। एक ऐसा मैट्रिक्स हो गया सिंगुलर। अब नॉन सिंगुलर दोस्तों उसी का अपोजिट, अगर कोई भी मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो क्या कहलाएगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। A स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ A डज नॉट इक्वल टू 0। ये इसका भी आपके सामने एग्जांपल है, देखिए A दिया है 1 2 3 4, तो इसका डिटर्मिनेंट हमने कैलकुलेट किया तो कितना आया, यहाँ से देखिए यहाँ आया -2 नॉट इक्वल्स टू 0, हैंस A इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। फिर देखते हैं दोस्तों, एक रूल आप याद रखना कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल्स टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। जैसे दो मैट्रिसेस को इंटू कर दी, इनका डिटर्मिनेंट निकाला तो आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ऐसे 3 मैट्रिसेस हैं, मान लीजिए ए बी सी, तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ सी। तो अब फिर देखते हैं, इफ़ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर, मान लीजिए ए और बी नॉन सिंगुलर है, इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी भी 0 नहीं होगा, इसका मतलब इनका प्रोडक्ट भी 0 नहीं होगा। अब देखिए यहाँ ध्यान से, ये दोनों नॉन जीरो हैं, ये भी दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, नॉन जीरो आएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। अब ए बी का डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, दिस मीन्स ए बी इज नॉन सिंगुलर। इसका मतलब क्या हो गया, ए बी इज नॉन सिंगुलर। चलिए अब देखते हैं दोस्तों, ये आपको एक रिजल्ट बताया था अभी ऊपर कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए सही है यहाँ पे। अब चलिए हमने जो 3 टर्म्स लिखा है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, तीनों का डिटर्मिनेंट लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो ये देखिए प्रोडक्ट है, दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, यहाँ भी हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो कोई रियल नंबर हुआ, जैसे के हो गया मान लीजिए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ के इंटू ए क्या हो जाएगा, के टू द पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये चीज़ हो गया। तो इस तरह से हमने लिख दिया यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ आई। देखिए ये चीज़ हो गया। अब आई का डिटर्मिनेंट कितना होता है दोस्तों, ये होता है 1 होता है। तो ये देखिए अलग अलग हमने यहाँ लिखा है दोस्तों यहाँ पे। अब हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए हो जाएगा। ये पूरा सॉल्व कीजिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कीजिए। देखिए रियल नंबर है, इससे होता है एक्स टू द पावर एन बाई एक्स, तो कितना हो जाएगा एक्स टू द पावर एन माइनस 1। ध्यान रखना डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं होना चाहिए, मतलब ये क्या है, नॉन सिंगुलर। ये कैसा डिटर्मिनेंट है या मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर।
चलिए दोस्तों देखते हैं। तो ये रिजल्ट दोस्तों आप याद रखना अच्छे से कि एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की डिग्री n-1। इस पर कॉम्पिटिशन में और बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको आप अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट देखिए थ्योरम है दोस्तों आपके सामने, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल पता है आपको, इसका इन्वर्स मिले एग्जिस्ट करे इफ एंड ओनली इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। देखिए यहाँ पे यूज किया गया इफ एंड ओनली इफ। इसका मतलब अगर ए इन्वर्टिबल है, इसका मतलब कि ए का अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो क्या हो जाएगा, ए इज नॉन सिंगुलर। ए क्या हो जाएगा, नॉन सिंगुलर। और इसका उल्टा अगर ए नॉन सिंगुलर है तो उसका इन्वर्स मिलेगा, मतलब ए इज क्या हो जाएगा, यहाँ पे इन्वर्टिबल हो जाएगा। तो चलिए प्रूव करते हैं। लेट ए बी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। मान लीजिए एक ऐसा मैट्रिक्स है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है एन। तो इन्वर्टिबल होने से क्या हुआ, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। इन्वर्स एग्जिस्ट का मतलब क्या हुआ, कोई ना कोई इन्वर्स मिलेगा। जैसे मान लीजिए इसका इन्वर्स बी मिल रहा है तो ए इंटू बी इक्वस टू कितना हो जाएगा, बी इंटू ए इक्वस टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे आई हो जाएगा। तो हम पहले क्या प्रूव करेंगे कि ए इन्वर्टिबल है और प्रूव करेंगे कि ए कैसा मैट्रिक्स है, ए नॉन सिंगुलर, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, जीरो नहीं है। ये चीज़ हमें प्रूव करना है सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पे ऑर्डर एन देन देयर एग्जिस्ट अ स्क्वायर मैट्रिक्स बी ऑफ ऑर्डर एन सच दैट ए इंटू बी इक्वस टू बी इंटू ए इक्वस टू आई। भाई इन्वर्टिबल है तो कोई ना कोई ए के लिए बी मिलेगा कि ए इंटू बी इक्वस टू बी इंटू ए इक्वस टू आई। चलिए एक चीज़ लेके चलते हैं, जैसे ए बी इक्वस टू आई है मान लीजिए, तो दोनों साइड्स का आप डिटर्मिनेंट लीजिए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वस टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, और आई का डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, 1। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए दो चीज़ों का प्रोडक्ट 1 है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना है, 1 है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, नॉन जीरो। सीधी सी बात है, दो नंबर नॉन जीरो तभी उनका प्रोडक्ट 1 आया है। अब ये नॉन जीरो, इसका मतलब ए इज नॉन सिंगुलर। एक ऐसा मैट्रिक्स हो गया नॉन सिंगुलर। कन्वर्स देखिए, अब हम यहाँ पे ए को नॉन सिंगुलर मान के चलेंगे। कन्वर्सली लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर होने से क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं है। अब देखिए ये रिजल्ट हमने हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हमने पढ़ा है, ये चीज़ हो जाएगा। तो नॉन सिंगुलर होने से क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं है, तो हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए से तीनों को डिवाइड कर सकते हैं। तीनों टर्म्स को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो ये हो जाएगा ए इंटू एडजॉइंट ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यहाँ हो जाएगा एडजॉइंट ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इक्वस टू आई हो जाएगा। तो ये ठीक इसी तरह से दिख रहा होगा आपको, ए इंटू बी इक्वस टू बी इंटू ए इक्वस टू आई। और ऐसा जब भी होता है तो बी ए का इन्वर्स कहलाता है और ए बी का इन्वर्स कहलाता है। इसका मतलब एडजॉइंट ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, ए का इन्वर्स। तो इन्वर्स मिल गया हमको, इन्वर्स एग्जिस्ट कर दिया। इसका मतलब क्या है, ए इज इन्वर्टिबल। ए क्या हो गया, इन्वर्टिबल। और ये फॉर्मूला भी दोस्तों याद रखना आप, आगे जब हम इन्वर्स निकालेंगे तो इसी फॉर्मूले का यूज करके इन्वर्स निकालेंगे। दोस्तों ये आपके सामने एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 24। इसमें एक 3x3 का मैट्रिक्स दिया है। में 3x3 का मैट्रिक्स है दोस्तों, तो हमको एक तो वेरीफाई करना है कि ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वस टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वस टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो कह रहा है फाइंड ए इनवर्स। तो देखिए आपके सामने ए दिया है, तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लो। तो हमने एक्सपेंशन कर दिया, एक्सपेंशन आपने किया है, बहुत किया है। तो देखिए इसकी वैल्यू आ गई यहाँ पे 1। एक्सपेंशन करने पे कितना आ गया यहाँ पे 1। ए इज नॉन सिंगुलर हेंस ए इनवर्स एग्जिस्ट। भाई ए का डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन जीरो है, मीन्स नॉन सिंगुलर। तो अभी आपने थ्योरम पढ़ा है कि अगर नॉन सिंगुलर है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब चलिए हम जल्दी से कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं। ये मैंने डायरेक्ट निकाला हुआ है दोस्तों, आप एक एक को अच्छे से निकालना। A11, A12, A13 ये पूरे कोफैक्टर्स हैं। इनके हेल्प से हमने यहाँ पे एडजॉइंट निकाल लिया। एडजॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, कोफैक्टर्स के हमने मैट्रिक्स बनाया, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की जगह कोफैक्टर्स को रख दिया हमने, और फिर उसका ट्रांसपोज निकाल लिया। तो देखिए यहाँ पे ये रख दिया, हम ये रख दिया यहाँ पे। तो एडजॉइंट ए देखिए आ गया यहाँ पे, ये आ गया इसका एडजॉइंट ए, ये चीज़ आ गया। अब दोस्तों पहले हमने ए में एडजॉइंट ए से इंटू कर दिया। देखिए ए से एडजॉइंट ए में, तो इंटू करने के बाद दोस्तों देखिए आइडेंटिटी आ गया। आइडेंटिटी मतलब देखिए उसका डिटर्मिनेंट कितना है, 1 है, तो हम लिख सकते हैं 1 इंटू आइडेंटिटी या डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। सेम इसी तरह से दोस्तों एडजॉइंट ए इंटू ए भी निकालोगे आप, तो ठीक यही चीज़ आएगा यहाँ पे भी यही चीज़ आएगा। तो हमने ये चीज़ वेरीफाई कर दिया।
दूसरी बात, हमें ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, आप ऐसे लिख दोगे तो ये ए इनवर्स आ गया। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के थोड़े से और कॉन्सेप्ट्स को बताएंगे, साथ ही साथ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। तो दोस्तों आप अच्छे से इस वीडियो को देखना जब तक समझ में ना आ जाए, और क्वेश्चंस को आप ट्राई करना। बस, थैंक्स।